ये बहुत अच्छा सवाल है कि मोटिवेट कैसे करें बच्चों को। देखिए, हर वो काम जो बड़े कर रहे हैं बच्चा उसके लिए मोटिवेटेड है। मेहंदी लगाना या मेहंदी लगवाना टेम्परामेंट का काम है या नहीं है? आपको पता है, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने वर्कशीट, मैं वो मेहंदी का डिज़ाइन मैंने देखा एक बच्चे का, जो बच्चा बना रहा था और वो वर्कशीट करना नहीं चाहता था। और मेहंदी का डिज़ाइन बनाना ज़्यादा चैलेंजिंग है वर्कशीट फिल करने से, कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बड़े जो काम बड़े कर रहे हैं वो काम बच्चा करना चाहता है। जिस चीज़ के लिए आपका बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, आप दो चीज़ें चेक कर लीजिए। पॉइंट 1, आप उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए हैं या नहीं। पॉइंट 2, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रीन जो है वो इंटरेस्ट किलर है। जिस बच्चे की लाइफ में स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है उसका कोई भी इंटरेस्ट जिंदा नहीं रहता। अगर आपका बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा डेली टीवी देखता है तो उसके सारे इंटरेस्ट ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन है। आपको पता है, शुगर की भी एडिक्शन होती है, चॉकलेट की भी एडिक्शन होती है, ये भी एडिक्शन है। ये जो स्क्रीन है ये एक एडिक्शन है। तो अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है या जिस चीज़ में हम उसे मोटिवेट करना चाह रहे हैं उसमें हम उसको अपना इंटरेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए, तो उस बच्चे को उस टास्क के लिए मोटिवेट करना आसान नहीं है। फिर आपको ब्राइब करना पड़ता है। ब्राइब क्या होता है? ये कर लो, ये दे दूंगी, तो वो उस चीज़ की लालच में वो काम करता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं कराएं, लालच दे के काम नहीं कराएं, बल्कि अपने मामलात को ठीक करें। दूसरी बात, अगर एक बच्चा जिसे आप, ये कौन सी क्लास की बात कर रही है राइटिंग की? क्लास 4, ठीक है। देखिए, ये जो अर्ज टू एक्सप्रेस है ना, ये किसी बच्चे को राइटर बनाती है। आप क्या चाहती हैं? आपका बच्चा राइटर बने, उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हों, या उसको सिर्फ उतनी राइटिंग आए जो एग्जाम दे सके? अगर आप ये चाहती हैं तो आपके हाथ से लिखी हुई कोई चीज़ आपके बच्चे ने कब पढ़ी, कोई ऐसा जुमला जिसमें आपकी सोच झलके। हमारे शहर में कॉपीइंग को राइटिंग कहते हैं। राइटिंग पता है क्या होती है? राइटिंग वो होती है जिसमें सोच भी आपकी हो और लफ्ज़ भी आपका हो। मैं राइटिंग करता हूँ, मैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी पब्लिश हुआ हूँ। मेरी जो राइटिंग है, मैं कीज़ प्रेस करता हूँ राइटिंग के लिए, पेंसिल नहीं पकड़ता। मैं अपने लैपटॉप पे कीज़ प्रेस करता हूँ। तो मेरी हैंडराइटिंग का दुनिया को पता नहीं चलता, लेकिन मेरा आर्टिकल या मेरी तहरीर दुनिया को मिल जाती है। और वो जो मेरी राइटिंग होती है उसमें 2 चीज़ें मेरी होती हैं, सोच और लफ्ज़। हमारे वतन में स्कूल जिस किस्म की राइटिंग के पीछे बच्चे के पड़ जाते हैं, उसमें सोच नहीं होती, लफ्ज़ नहीं होता, सिर्फ हैंड राइटिंग होती है। तो हैंड राइटिंग जो है, राइटिंग इज़ मच मोर देन हैंड राइटिंग, ठीक है। अगर एक बच्चा, देखिए एक उसूल ये समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे का किसी चीज़ के लिए दिल नहीं चाह रहा तो ज़बरदस्ती करने से भी दिल नहीं चाहेगा। फिर क्या होगा? किसी तरह से वो काम हो जाएगा। काम हो गया, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब उस बच्चे को आज़ादी वाला दिन मिलेगा ना, कभी तो उस बच्चे को, आपका बच्चा किस दिन आज़ाद होगा? एनी आइडिया? आपके बच्चे की इंडिपेंडेंस ईयर कौन सा है? अभी ज़रा आप में से आपने कभी नोट किया मेरे बच्चे का ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा होगा? एनी आइडिया?
मैं आपको बता देता हूं, आप में से किस किस का बच्चा 7 इयर्स का है? 7 इयर्स का, 7 साल का बच्चा है, ठीक है। तो 2012 आपके बच्चे का ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, आप उसको उससे आप रोक नहीं सकेंगी उसको। 5 साल के बाद योर चाइल्ड विल बी इंडिपेंडेंट, आपकी नहीं चलेगी 2012 में अपने बच्चे के ऊपर, वो 12 साल की, 2022 में, सॉरी 2022 में, 2022 में, क्योंकि 12 इयर्स का यानी उस टाइम पर, अभी इस वक्त जब हमारी एज थी, हम 17 साल की उम्र में हमें आज़ादी मिली थी, आप लोगों को 16-17 साल की उम्र में आज़ादी मिली थी, आपके बाद वाले बच्चों को 15 साल की उम्र में मिली है। जिस दिन वो ऑन देयर ओन होते हैं ना, फिर वो करते हैं जो वो चाहते हैं कि वो करें। आप किसी बच्चे से ज़बरदस्ती नमाज पढ़वा सकते हैं, बिल्कुल पढ़वा लें, ज़बरदस्ती पढ़वा सकते हैं। उसके बाद एक दिन आएगा जब वो ऑन हिज ओन होगा, फिर वो करेगा जो वो चाहता है कि वो करे। तो हमें बच्चों को ना उनके इंटरेस्ट में अच्छा करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा? आप अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट लें, आप अपने बच्चे को अपने से कनेक्ट करें, आप कॉन्वर्सेशन को मुमकिन बनाएं, बातें करें बच्चों के साथ। जब आप बातें करेंगे और बच्चा आपके साथ अटैच्ड होगा, तो फिर वो भी आपके इंटरेस्ट्स में इंटरेस्टेड होगा। तो इसमें इतना परेशान नहीं हो कि अगर वो बच्चा, उसकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है या स्लो, कोई बात नहीं, स्लो नहीं कहें उसे। हैंडराइटिंग जो है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप हैंडराइटिंग कोई बहुत ही बुरी चीज़ है या हैंडराइटिंग को कभी समझें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा, ये जो बात है कि हैंडराइटिंग से आप किसी बच्चे की शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं, ये एक बिल्कुल अलग बात है। मैं ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि किसी बच्चे के साथ अगर आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और किसी बच्चे की सोच को आप आसानी से अपने साथ गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ एक ताल्लुक़ बनेगा, तो ग्रेजुअली वो ये सारी चीज़ें करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे, यानी हैंड राइटिंग जो है वो, उससे कोई लड़ाई नहीं है हैंड राइटिंग से, लेकिन राइटिंग और हैंड राइटिंग दो अलग चीज़ें हैं। हमारी सोसाइटी में एक ख़ास किस्म के लेटर फॉर्मेशन को राइटिंग से ताबीर किया जाता है। हम उसे, यानी मैं उसे फॉन्ट मास्टरी कहता हूँ। बच्चों को ये समझ आता है कि देयर इज़ ओनली वन वे टू फॉर्म एफ, देयर इज़ अ डॉट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। हमारे यहाँ ऐसा मौका किसी बच्चे को कब मिला होगा कि मैं बच्चे से ये कहूँ कि बेटा ऐसे कितने तरीक़ों से तुम एफ़ बना सकते हो, कितने मुख्तलिफ एफ़ तुम बना सकते हो, और उन सब के अंदर एफनेस मेंटेन हो, वो सब एफ़ लगें। यानी ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। यानी एफ बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। अगर मैं आप लोगों की हैंड राइटिंग के सैम्पल्स लूँ तो आप लोग अपने अंदाज से एफ बनाएंगे, एस बनाएंगे, टी बनाएंगे। असल चीज़ उसका जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, असल में प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जिस बच्चे की जो बच्चा उस रफ्तार से उस मेयार का काम नहीं करता जो आप चाह रहे होते हैं, तो फिर बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है वो हर्ट होती है, क्यों? हमारे रिस्पॉन्सेस से हर्ट होती है। पहले हम उसको एक इशू बनाते हैं, तो हम इसे इशू नहीं बनाएं। कैलीग्राफी जो बच्चा सीखना चाहता है बढ़ने दें, जो बच्चा नहीं सीखना चाहता कोई बात नहीं। और अगर आप बहुत अच्छे कैलीग्राफर हैं और आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो ये तो मैं अभी बता चुका हूँ कि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, देखिए आप कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, आपका बच्चा आप में इंटरेस्टेड है, तो आपका बच्चा कैलीग्राफी में भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। यही तो बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इस बात पे क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपका बच्चा कैलीग्राफी में या हैंड राइटिंग में इंटरेस्टेड हो? ये तो अच्छी बात है, इसलिए कि आप बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ, ट्रस्ट के साथ, अपनाइयत के साथ आपने बच्चे को कह लीजिए कबूल किया। दूसरी बात, मैं एक चीज़ चाहूँगा कि वाज़ेह हो जाए, आपकी नीयत और जज्बा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपकी बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक आध चीज़ को, किसी बच्चे के जहन को या किसी बच्चे की शख्सियत को कंट्रोल करने की तमन्ना से ऊपर निकल आएँ। यानी जो हम कह रहे हैं ना, हम उसकी हैंड राइटिंग के ज़रिए उसको कंट्रोल करें, ये ना करें, मतलब ज़रूरत नहीं है इस बात की। सेल्फ कंट्रोल सिखाएं बच्चों को, अपने कंट्रोल से निकालें, ठीक है।